अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के बाद एक एपिसोड है जी 247 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सतलानी पाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मृत्यु से पूर्व अपनी माता की इच्छा को पूरी करने के लिए ही तुम्हारे पुण्य में वृद्धि होगी। कौन हो तुम? देखने से क्या लगता हूँ? असुरों का वध करने हेतु ही मेरा जन्म हुआ है। महिषासुर का वध करने वाला अजन्म है। शीघ्र खा लो ताकि तुम्हारा वध करके मैं इन्हें अपने साथ लेके जा सकूं। इन्हें देखने के बाद इन्हें पाने के लिए अधीर हूं मैं। आज तक कितनी प्रबल इच्छा किसी स्त्री को पाने के लिए नहीं हुई और ना ही कभी होगी। मेरे माँ के प्रति अपने मुख से एक भी अपशब्द मत निकालो महिषासुर, अन्यथा 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 क्या? तुमने तो अपने पिता को वचन दिया है कि तुम उनके आदेश के बिना कोई शस्त्र नहीं उठाओगे, और तुम्हारे पिता यहां उपस्थित भी नहीं हैं। और अगर होते भी तो क्या कर लेते? मुझे तो वरदान प्राप्त है कि कोई पुरुष मेरा वध नहीं कर सकता। यदि तुम प्रयास करना चाहते हो तो करके देख सकते हो। कार्तिकेय पुत्र, तुम यहीं रुको। हम इस दुष्ट से कुछ बात करना चाहते हैं। नहीं माँ, आप इसके समीप भी नहीं जाएंगी। तुम निश्चिंत रहो कार्तिकेय, हमें कुछ नहीं होगा। किंतु माँ, कार्तिकेय, ये हमारा आदेश है। मेरी भूल है पार्वती, मैंने तुम्हारे पुत्र के सामने अनुराग भरी बातें करनी आरंभ कर दी, किंतु तुम्हारी सुंदरता किसी को भी बेसुध कर सकती है पार्वती। मैं कार्तिकेय का वध करके तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा हमारे राजमहल में। तुम रूपवान हो, मेधावी हो और शक्तिशाली भी हो। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि मैं और तुम एक दूसरे के जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए ही बने हैं पार्वती। हम यहाँ तुम्हारे जीवन को संपूर्ण करने हेतु नहीं, तुम्हारे जीवन का अंत करने आए हैं। नहीं पार्वती, ऐसा मत करना। मैं तुम पर प्रहार नहीं कर सकता हूं। मैं स्त्रियों का कितना सम्मान करता हूं। स्त्री से हिंसा करना मेरा स्वभाव ही नहीं। स्त्रियों के प्रति तुम्हारी विचारधारा से हम भली भांति अवगत हैं मूर्ख।
स्त्रियों पे जो अत्याचार तुम करते आए हो, शोषण करते आए हो, तुम्हारे प्रत्येक दुष्कर्म से हम अवगत हैं। तुम समझते हो कि स्त्री निर्बल होती है, किंतु तुम ये नहीं जानते कि एक स्त्री अपने पर अत्याचार फिर भी सहन कर लेती है, किंतु जब उसके पुत्र पर कोई संकट आता है तो वो किसी भी सीमा को लांघ सकती है, किसी भी शक्ति का सामना कर सकती है। एक क्षण रुको, मैं महाराज बजरंग को अपना दिया वचन तो पूरा कर लूं। कार्तिकेय का वध करके मैं तुम्हारी शंकाओं का भी निवारण कर दूंगा। महिषासुर! ए सुंदरी, महिषासुर के धैर्य की सीमा टूट गई तो तेरा रूप ही तेरा अभिशाप बन जाएगा। एक मां के कर्तव्य को चुनौती देने वाले दुष्ट, तुम्हारा ये अहंकार और क्रूरता ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। तुम मुझसे युद्ध करना चाहती हो, करो। किसी भी मार्ग का चुनाव करना है, करो। आना तो मेरे पास ही है। यदि बिना युद्ध की आओगी तो मुझे जीत कर मेरी बनोगी, और यदि युद्ध करके आओगी तो पराजित होकर के मेरा बनना पड़ेगा। निर्णय तुम्हारा है पार्वती। क्या हुआ? भयभीत हो गई? स्वीकार नहीं है मेरी चुनौती? स्वीकार है। क्योंकि इस युद्ध में तुम्हारी पराजय निश्चित है, तुम्हारा संहार निश्चित है। पुत्र कहाँ हो तुम? हमें कब स्वीकार करोगे पुत्र? हम ही तुम्हारी माँ है। माँ। कार्तिकेय, पुत्र क्या हुआ तुम्हें?
जी, काफ़ी लंबा सीन जो है वो चल रहा था और कह लूँ कि उससे पहले वार्तालाप इनकी चल रही थी और जो है महिषासुर उसको नहीं पता था कि वो कितनी शक्तिशाली हैं और वो अपने ही उस भयभीत कह लें वो उस चीज़ में था कि गुरूर में और मान में मतलब जो वो दूसरी नारियों के साथ जिस तरह का बिहेवियर रखता रहा है, वो वैसा ही बिहेवियर जो है माता पार्वती जी के साथ करने की कोशिश कर रहा था और वो कह रहा था कि जो तारकासुर के पिता ने मुझे बोला है वो मुझे पहले पूरा कर लेने दो। उसके बाद उन्होंने जो है माता पार्वती ने उनको समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा वक़्त जो है वो आ चुका है और बहुत नज़दीक है और तुम मरोगे मेरे हाथों। लेकिन वो अपनी उस मैं में और खुमार में कह लें, जो उनके रूप को देखकर वो उसको खुमार था, वो उसी में बातें किया जा रहा था और कह रहा था कि आपका मेरा मिलन जो है वो हो, तो ये और वो तो मतलब वो उन्हें उस वे से बातें कर रहा था कि जीत के आ जाओ या हार के आ जाओ, ठीक है? तुम मेरी होगी और उन्हें लग रहा था कि एक आम नारी जो है मेरे सामने खड़ी हैं और वो सुंदर हैं और हम दोनों जो हैं वो एक-दूसरे के लिए बने हुए हैं। लेकिन जो है कार्तिकेय का काम ख़त्म करने के बाद मतलब उनको मृत्यु का दंड देने के बाद मैं जो है तुम्हें अपने साथ अपने राज्य में ले जाऊँगा। और वो अभी बातें कर रहे थे और बार-बार जो है माता पार्वती उनको वार्निंग दे रही थी इस चीज़ की कि तुम्हारी मृत्यु जो है वो बहुत नज़दीक आ चुकी है और ये और वो तो बहरहाल वो जो है नहीं टला और फाइनली माता पार्वती ने अपना जो है रूप दिखाने से पहले उनको वार्न किया, उनको बता दिया कि तुम स्त्रियों के साथ जिस तरह का रवैया रखते हो, बिहेवियर रखते हो, मैं जानती हूँ और जितनी इज़्ज़त उनकी करते हो तुम। तो वो सिचुएशन जो है वो उनको बताने के बाद उन्होंने अपना रूप जो है वो धारण किया। जैसे धारण किया उसके बाद वो कार्तिकेय फ़र्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी जो है वो शॉक में लगे और उसके बाद महिषासुर जो है उसको भी एक धचका लगा कि मैं जिसको आम नारी समझ रहा था अब वो आम नारी नहीं है, वो ताकत में है और इसी उसके ऊपर बजाय इसके कि वो बैक फुट ले लेता, पीछे हट जाता इस चीज़ से, लेकिन उसने कहा कि मज़ा आएगा मतलब मैं एक किस्म का चुनौती देता हूँ आपको। तो चुनौती जो है वो देने से पहले वो जो है क्या नाम है कार्तिकेय जो है, वो पीछे देख रहा था और वो जो चीज़ें याद कर रहा था कि माँ ने मुझे किस तरह मनाया और क्या उनके दरमियान बातचीत हुई, वो सारा रिमाइंड हो रहा था उनके ज़हन में। अब वो मुझे इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि आई डोंट नो वो बार-बार यही जुमला जो है रिपीट हो रहा था कि कार्तिक पुत्र आपको लगी तो नहीं, कार्तिकेय पुत्र कहाँ हो? तो मतलब माँ वाली वो जो है उनको लेकिन ये है कि नोबडी नोज़ कि एट द एंड वो किस तरह का रिएक्ट करते हैं जब वो इनका वध करेंगी। अ, यहाँ पे ये चीज़ हो गई है ना, ये जो पॉइंट उनको याद आ रहे हैं ना कार्तिकेय कुमार को, उनके मन से वो जो शंका थी ना, वो भी साथ-साथ दूर हो रही है। जिस तरह से माता-पिता को लेकर उनके मन में काफ़ी सारे प्रश्न थे कि मेरी अपनी पहचान क्या है? अब वो चीज़ें जो है ना, उनसे दूर हो रही हैं क्योंकि माता पार्वती का वो यहाँ पे सीन नहीं उनको याद है, उनको सिर्फ़ यही सीन याद आ रहे थे कि हाँ, जब उनको वो प्यार उनको उनको मना रही नज़र थी, आ रहा है खाना ना, खिला रही थी। माता पार्वती का ना वो उनको प्यार उनको नज़र आ माँ रहा है। वाला रूप अभी तक नज़र आता था ना, अभी जो है वो वाला रूप उन्होंने पहली दफ़ा देखा है, क्रोधित मे हुए बी हुए जो जिसमें। कि हो वाक़ई सकता है मैं जी। आदिशक्ति का पुत्र हूँ, मैंने सुना तो हुआ था कि देखें आज उन्होंने इस रूप को भी देखा तो मेरे ख़्याल में अब जो उनके मन में शंकाएँ हैं ना, वो वो दूर दूर हो हो जाएँगी। जाएँगी अब। मे भी हो सकता है जी और पूरा एक जो है जंग का सिलसिला पहले वो अपने क्रोध वाले उस रूप में असल रूप में आई हैं। उसके बाद उन जो है उन्होंने एक नॉर्मल रूप लिया लेकिन अभी भी क्रोध में उस चीज़ में हैं और फाइनली उनका जो है सामना करना पड़ रहा है इसको महिषासुर को और वो काफ़ी मुश्किल में है। बहुत बार उन्होंने गिराया भी है जिस तरह तीरों का हमला जो है, वो बहुत सारे तीर उनका हमला किया और वो भी जो है आदिशक्ति उन्होंने रोक लिया। अब इस चीज़ के ऊपर आगे फाइनल क्या होता है, मुझे लगता है कि महिषासुर जो है उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित है और एक नारी के हाथों होनी है। वो नारी जो है वो आदिशक्ति हैं। लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है नेक्स्ट पार्ट में। बिल्कुल जी, यही बात है। यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो है ना, उनको अब अपनी माँ की मोहब्बत का पता चला है कि एक माँ जो है वो उनके लिए क्या-क्या कर सकती हैं। माता पार्वती जी जो थी ना, जिस तरह से वो सामने आ गई अपनी संतान की रक्षा करने के लिए, वाक़ई जी उन्होंने बात तो सही कही है महिषासुर से। उन्होंने कहा है कि एक नारी के ऊपर तो तुम हमेशा से अत्याचार करते आए हो।
लेकिन कभी किसी माँ का सामना तुमने नहीं किया। जब किसी माँ के सामने उसके संतान के ऊपर प्रहार किया जाए या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए तो एक माँ से शक्तिशाली जो है वो कोई भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। यहाँ पे वो अपने विराट रूप में आई हैं और विराट रूप में आने के बाद महिषासुर को तो लग रहा था कि वो आसानी से उनको पराजय कर लेगा, लेकिन भाई वो स्वयं आदि शक्ति है, उनको पराजय करना कोई आसान नहीं है। और यहाँ पे जो उसको वरदान मिला हुआ था, अब वो वरदान भी उसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि वरदान ये उसको मिला हुआ था कि किसी भी पुरुष के हाथों उसकी हत्या नहीं होगी। अब ये तो नारी है, तो इट्स मीन के इनके हाथों ही उसकी हत्या होनी निश्चित है। बिल्कुल जी। और उसको यही अहंकार लेके बैठ गया था कि पुरुष जो है उनके हाथों मेरी हत्या नहीं होगी, और स्त्री जो शक्ति हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरी हत्या कर सकें। और वो ये भूल चुका है कि मतलब कि उसकी जो मौत है वो स्त्री के हाथों होनी है, लेकिन वो स्त्री को कुछ समझती नहीं है। वो इस ताकत मतलब उस हिसाब से समझती नहीं है, लेकिन अभी उसको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे जो है वो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो लेकिन वो अंधा हुआ पड़ा है, बस एक हवस में भी और एक जो है वो अपने महाराज का जो बदला लेना है उसमें, एक अहंकार में। तो उसी में जो है वो ऊपर से शिव जी को भी बड़ी ओल फोल इसने बातें बकी हैं, और उसके बाद जो है वो माता पार्वती जी को भी काफ़ी जो है वो ऐसी गुफ्तगू इसने की है कार्तिकेय के सामने भी। तो इसलिए इसकी मृत्यु जो है वो अनिवार्य हो चुकी है अब, और ये बचेगा नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है अब ये बचेगा नहीं। तो बहरहाल ये है कि आदि शक्ति का रूप जो कार्तिकेय ने जो है वो देखा है, वो पहली दफ़ा देखा है, और वो हैरान हो गए हैं कि अभी तक उन्होंने माता का रूप देखा है और अभी उन्होंने आदि शक्ति का रूप देखा है, और वो बहुत ताकतवर भी हैं। अब भी उनकी शंकाएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। जो जितनी भी ये विकलता है मन में, जितने भी सवाल हैं, उसके मेरे ख्याल में उनको जवाब मिल जाएंगे अब। और एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक तो जो है वो उनका मन भी ठीक हो जाएगा, सारा कुछ जो है बेहतर हो जाएगा। और दूसरा ये है कि महिषासुर का जो भी वध हो जाएगा, जो कि हर स्त्री के साथ जो है वो ऐसी बिहेव करता है, और उसका भी इलाज हो जाएगा अब। चले जी, अब आगे देखते हैं अब जो है उसकी मृत्यु कैसे होती है और मारा भी जाता है या नहीं। तो अगले पार्ट देखते हैं। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।